अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लेकिन इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है और आपको लगता है कि हम सही टॉपिक चुन के बात कर रहे हैं, तो आप इस पे कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाता कि जो हमने टॉपिक आपके सामने ला के रखा है, अगर आप इस समाज से जुड़े हैं तो आपने क्या इस चीज़ों को या इन बातों को महसूस किया है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अगर सुने और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक करें, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो में ये कमी थी, ये सच है या ये सच नहीं है। और जब तक कमेंट नहीं होते तब तक बात समझ में ये नहीं आती कि पता नहीं हमने जो बोला है वो आपको समझ में आया, या हमने आपको सही समझाने की जो कोशिश की है वो हम उसमें पूरी तरह से कामयाब हुए या नहीं हुए। तो हम यही चाहेंगे कि अब इस वीडियो के बाद प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक ये है कि एक घर में जहाँ पे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, बहू होते हैं, दामाद होते हैं, तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनमें आप कितनी पार्शलिटी करते हैं और कितना इनको आप बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माँ बाप हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि अगर बेटी बेटा है तो उनमें पार्शलिटी ना करें, और अगर बहू है, एक से ज़्यादा बहू है, भाई एक बहू है तो आप पार्शलिटी क्या करेंगे, वही है ले दे के। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बहुएं हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ पार्शलिटी का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनको ये एहसास हो कि हमारे साथ पार्शलिटी हुई। अगर दामाद हैं घर में कई, तो आप ऐसा ना करें कि एक दामाद को चढ़ाएं एक को उतारें। बहू के साथ भी यही है कि आप एक बहू को बहुत सर पे बिठा के रख रहे हैं और दूसरी को बहुत नीचा दिखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई हरकत ऐसी हो रही है जिससे वो ये महसूस कर रही है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है या ये हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है। या मानिए लड़के ही लड़के घर में हैं और माँ बापों का ये रवैया है कि उन्होंने एक बेटे को सर पे चढ़ाया हुआ है, एक बेटे के साथ बड़ी हमदर्दी है, बड़ी हर चीज़ की एक वो है कि नहीं भाई वो बेटा है वो बिल्कुल हमारे सर पर है और जितने हैं वो सारे हमारे किसी लिए हमारे लिए वो बेकार हैं, या हमारी उनकी निगाह में कोई वो नहीं है। ये चीज़ें गलत हैं। लड़कियां हैं तो बहुएं हैं तो बेटा है तो हम माँ बापों का फ़र्ज़ ये है कि हम सबको एक बराबर लेके चलें। वो बात अलग है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बीमार होता है तो दवा बीमार को खिलाई जाती है, ना कि सेहतयाब को। तो जब हम इस जगह पर आते हैं, मानिए किसी की कोई ज़रूरत है तो जिसकी ज़रूरत है हम उसकी ज़रूरत पूरा करेंगे, ना कि हम जिसके पास ज़रूरत नहीं है ऐसी किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैसे कौड़ी की हो, चाहे वो हाथ पैरों से मदद करने की हो, या किसी भी और चीज़ों की अगर ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम उसको ज़रूर पहुंचाएं जो कमज़ोर है या जो ज़रूरतमंद है, ना कि जिसके पास पहले से है या उसको ज़रूरत नहीं है हम उसके साथ वो हमदर्दी कर रहे हैं, उसके साथ हम उसको कमज़ोर साबित कर रहे हैं और जो कमज़ोर है उसको दिखा रहे हैं कि ये कमज़ोर नहीं है। अब मानिए कि किसी के 4 बेटे हैं, ठीक है, अब 4 बेटों में सारे तो एक बराबर नहीं हो सकते, कोई ना कोई चाहे वो सेहत से कमज़ोर होगा या कोई पैसे कौड़ी से कमज़ोर होगा, कोई हालात से कमज़ोर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होगा। अब जब वो कमज़ोर हो रहा है तो आप उसके साथ माँ बाप होने की फ़राइज़ ना अंजाम दे के और बता रहे हैं कि जो ताकतवर है उसको बता रहे हैं कि वो बड़ा कमज़ोर है, वो तो बड़ा परेशान है, अरे तुम ही नहीं परेशान हो वो भी बहुत परेशान। ये बातें गलत हैं, ये बातें गलत हैं। इससे क्या होता है, आप तो मर के चले जाएंगे, आज हैं कल नहीं होंगे, और अगर आप रहेंगे भी तब भी आप ये समझ लीजिए कि औलादों के दिल में क्या होगा कि जाएं, अब उनके लिए अच्छा बुरा सोचना उनका फ़र्ज़ है। जब देखिए इतना फरिश्ता कोई भी नहीं होता, कोई औलाद नहीं होती। कल हम भी औलाद थे किसी के, आज पेरेंट्स बने, तो जब वो हम उन बातों को सही तरह से जज करके और सही बात का फैसला नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चों की तरफ से बहुत बुरा मैसेज उनको पहुंचा रहे हैं। कल वो बच्चे उन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत ही बुरी और ख़तरनाक होंगी। अब आप ये देख लीजिए कि अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई मेरा बच्चा जो है वो फला बहुत कमज़ोर है, हम उसको दवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ठीक है आप उसको हम नहीं कहते कि आप उसको भी दवा खरीद के दीजिए, लेकिन आपको ये पता है ना कि भाई माशाल्लाह से वो दूसरा जो है वो ठीक है, जो कमज़ोर है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो माँ बाप बनने का मतलब ही यही है कि हम सबको साथ लेकर चलें।
अब आपने एक लड़की का रंग कम है, एक का रंग ज़्यादा है, साफ़ है, तो आपने क्या किया कि जो उसका साफ़ है उसको सर पे बिठा लिया, या आपने जिसका कम है उसको सर पे बिठा लिया। ऐसा ना करें, आप बराबर लेके चलें। जो गोरा है वो भी हमारा है, जो थोड़ा सा रंग कम है वो भी हमारा है। हम अगर बच्चों में इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को अपना बागी खुद से बना रहे हैं कि तुम ऐसा है, हम फलां को चाहते हैं तो अगला यही कहेगा ना कि अब इन पे अच्छा बुरा वक्त पड़ा है या इनको हमारी ज़रूरत, तो हम क्यों करें। जिसको बहुत सर पे चढ़ाई हैं, जिससे बहुत मोहब्बत करती हैं, जिसके बारे में अच्छा सोचती हैं, हर वक्त परेशान रहती हैं, तो जाएं अब ये उन्हीं से कराएं। और आम तौर से ज़्यादातर यही होता है कि जिसको माँ बाप सर पे चढ़ा लेते हैं वो औलाद बहुत मुश्किल से उनके काम आती है। ये बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत, हम ये नहीं कहते एकदम नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल है। ये जैसे कुछ कुदरत का नियम है कि अल्लाह भी इन चीज़ों की आजमाइश करता है कि ठीक है तुमने उनको सर पे चढ़ाया, ज़रा देखते हैं वो तुम्हारे काम कितना आते हैं। तुमने उनको जो औरों को नीचा दिखाया या नीचों को, बच्चों को, दूसरों को ये दिखाया कि भाई तुम हमारे इतने करीब नहीं हो जितना, आपने अपना पर्सनल हर चीज़ एक बेटे से शेयर कर ली, एक बेटी को पकड़ लिया उससे शेयर किया, एक बहू पकड़ ली उससे शेयर कर लिया, लेकिन आपने ये सोचा कि ये बात हम सिर्फ इन्हीं तक रखें। आपने ये क्या किया है, ये आपने इतना गलत किया है कि हद से ज़्यादा गलत, ये आपको पता नहीं लगता और अनजाने में आप इतनी बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं पाता, और आखिर नतीजा क्या होता है कि फिर आपको ही शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है और आप अल्लाह को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अल्लाह को तो आप बिल्कुल मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत दी कि आपको वालिदैन बनाया। जब आप वालिदैन बन गए तो आपका फ़र्ज़ है कि आप हर चीज़ अपने बस पर बिल्कुल बराबर से लेकर चलें, किसी में हक तलफी ना होने पर। लेकिन अब जहाँ तक रसूल का और अल्लाह का है, तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर अपने सारे उम्मतियों को एक साथ लेकर चलते हैं, वो सबको बख्शवाने की बात करते हैं। लेकिन अल्लाह का एक अलग मर्तबा है, अल्लाह है, वो खुदा है, वो जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे ज़्यादा दे। लेकिन हमको इतना हक अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि तुम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करो, और अगर हम नाइंसाफ़ी करेंगे तो वो हमसे सवाल करेगा और हमको उन सज़ाओं में मुब्तला होना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं पालते सारी औलादों को, लेकिन नसीब तो सबका अल्लाह ने अलग अलग लिखा है। कोई कमज़ोर होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई बहुत पैसा कमाता है, बहुत कम कमा पाता है, कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको नसीब में कम है, उसको कम मिलता है, कोई मेहनत बिल्कुल नहीं करता और अल्लाह उसको ज़रा सी मेहनत में इतना दे देता है कि वो बहुतों से आगे निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से हम बहू लाते हैं। जब बहू हम ले आए तो हमारा फ़र्ज़ ये बन गया कि हम अब 2 बहुएँ हैं तो हम उनको बराबर लेके चलें। ये नहीं कि आपने एक को चढ़ा दिया, एक को उतार दिया। अब आपने देखा कि जिसका बेटा आपको पैसे दे रहा है या जिस बेटे के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, प्यार है, या आपने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रखी है, उसको तो आपने सर पे बिठा लिया कि भाई ये फ़लाँ की बहू है, ये फ़लाँ की बीवी है। लेकिन जो और 2 बहुएँ हैं या 3 बहुएँ हैं या 1 बहू और है, उसके लिए आपके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। आपने उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल रखा है। पहले बैठा के उससे सारे फैसले करा लिए, सारी बातें पूछ ली, सब कुछ हो गया, और बाद में आपने कहा कि ऐसा है कि ये बात तय हो गई है और सबने सुन ली। जैसे सड़क का आम आदमी है, महल्ले पड़ोस के, उसी तरह आपने उसको भी रखा। उसको कोई आपने ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं दी कि वो ये सोचे कि नहीं हमारी अहमियत है, हमारे सास ससुर हमको अहमियत देते हैं, हम भी इस घर के फ़र्द हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब वक्त पड़ता है और कभी आपको लगे कि भाई अब इनकी हमको ज़रूरत है, तो वो तो आपका कभी साथ नहीं देंगी, और अगर साथ देंगी मजबूरी के तहत या शौहर के दबाव में या दीनदार हुई, अगर उसको खुदा का खौफ है उसने साथ दे दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका जो काम कर रही होती है वो दिल से नहीं कर रही होती है। एक चीज़ मोहब्बत के साथ होती है। मोहब्बत में इंसान कुछ नहीं देखता, वो ये नहीं सोचता कि अपना है, पराया है, सास हैं या माँ है या फलां रिश्ता। उसमें क्या होता है कि इंसान दिल से काम करता है। लेकिन जहाँ पर वो ये देखता है कि अरे कल इनका वक्त था तो इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा अमल किया, उस बहू को तो बड़ा सर पे चढ़ाया, या वो काम करने जाती थी तो उससे पहले उसका काम कर लेती थी और हमसे कहती थी कि तुम सारा दिन अकेले काम करो। उनका छोटा बच्चा था तो ये पूरा दिन संभालती थी, लिए लिए घूमती थी या उसको टहलाती थी, उसको प्यार करती थी, और उनके बच्चे की कोई गलती नहीं होती थी। ना उन्होंने हमारा
किचन में सपोर्ट किया, ना हमारे बच्चे होने पर सपोर्ट किया, और ना ही हमारे साथ कोई हमदर्दी का इनका हाथ था। ये चीज़ें आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर रही हैं? आप अल्लाह के भी गुनाहगार हो रहे हैं, और जिसके साथ कर रहे हैं वो अगर ज़बान से नहीं कह रहा है तो उसका रोया कह रहा है, उसका दिल कह रहा है, उससे जुड़े रिश्ते आपको बद्दुआ देंगे। आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा ये है कि अगर हमारी 4 औलादें हैं, कोई भी फ़ैसला हमको करना है तो हमको चारों को बिठा के कि देखो हमने ये सोचा है, हमारी ये बात है, हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या तुम लोगों की इसमें रज़ामंदी है? और अगर कोई रज़ामंद नहीं है तो उसको इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह उसको समझाएं, उसको इस तरह तैयार करें कि वो आपकी बात में शामिल हो जाए। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपने मानिए कोई ऐसा फैसला कर लिया जो किसी के खिलाफ जा रहा है, तो उसको आप ऐसी बातें ना करें जो किसी के खिलाफ जाए। हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश यही करें कि हम बच्चों में बैलेंस लेकर चलें। वो चीज़ एक थोड़ी बहुत अलग तब हो जाती है जब जैसे लड़कियां हैं, उनकी शादियां हो गई, अब वो घर से चली गई, लेकिन जब वो पैर उठा के आपके घर आ रही हैं तो अब आप ये सोचें कि भाई हमने लड़की को आई थी तो उसको खाने में हमने ये खिलाया, या वो जाने लगी हमने ये दिया, और अब लड़का है तो अब हम इतना ही उनको लड़के को उठा दें। ये चीज़ें थोड़ा सा नहीं हो पाती, और शायद किसी घर में नहीं हो पाती। अब दामाद आया, आपने सोचा कि भाई वो फलां लड़की हमें बहुत अजीज़ है, उसका शौहर आया तो हमने बड़े खातिर तवाज़े उनके बड़े इस्तकबाल किए, लेकिन अगर वहीं पर दूसरी जिसको हम बहुत थोड़ा ही बहुत चाहते हैं कि हाँ भाई बस बेटी है, आई हो, आओ खाना पीना खा लो, अगर पका है तो खा लो, नहीं है तो तुम काम करके खा लो, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़। ठीक है, ये चीज़ें क्या हुई आपके दिल में? देखिए लड़की है, लड़की तो बर्दाश्त कर लेगी, सबर कर लेगी कि भाई हमारे माँ बाप हैं, लेकिन एहसास उसको भी होगा, ऐसा नहीं कि वो इस एहसास से अलग हो जाएगी। मगर दामाद क्या होगा, वो जब घर पहुंचेगा तो वो बेटी को उठते बैठते आपको ताने भी देगा, आपको आपके नाम पे बातें भी सुनाएगा, और आपकी लड़की को वो इतना टेंशन में रखेगा कि वो लड़की भी परेशान हो जाएगी। किया क्या? लड़की ने गलती नहीं की, गलती किसने की? माँ बापों ने। और इसका भुगतान कौन भुगतता है? लड़कियाँ। तो उसी तरह से अगर आपने एक बहू को चढ़ाया और एक बेटे को चढ़ाया, दूसरे बहू बेटे को गिरा के रखा, तो क्या है, बेटा तो फिर शायद सब्र कर लेगी, भाई ये मेरे माँ बाप, लेकिन बहू एक हद तक सब्र करेगी, उसके बाद वो आपकी बावरी हो जाएगी। फिर आपका कल वक्त पड़ सकता है उससे, अगर वक्त पड़ जाएगा तो फिर वो आपको एक गिलास पानी देने से पहले भी सोचेगी और बाद में भी सोचेगी। और ये बात हम आप सभी जानते हैं कि किसी से कभी भी आप कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। अगर आपने किसी काम को किसी से ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो वक्ती तौर पर आपका एक बार दो बार कर देगा, लेकिन जैसे ही उसको अगला लम्हा मिलेगा ना, वो अपनी बिना बात कहे रहेगा नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम माँ बापों का फ़र्ज़ यही है कि हम कभी भी कोई भी बात करें तो सबसे पहले हम ये ख्याल रखें कि देखो कहीं किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही, या हम किसी बहू के साथ, किसी बेटे के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी रिश्ते के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। तो हमारा अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गुनाहगार भी होंगे और हम रिश्तों से भी बहुत दूर होते जाएंगे, बच्चे भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे और बच्चे हमसे दूर रहना पसंद करेंगे। फिर वो दूर अगर चले गए हमसे, और हम ये उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं हम माँ हैं, हमको ज़्यादा तड़प होगी, बच्चों को इतनी तड़प नहीं होगी हमारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हमको पैदा नहीं किया। वो अपनी औलाद के लिए मोहब्बत करेंगे, वो उनके लिए तड़पेंगे, वो उनको याद करेंगे, उनके पीछे पीछे भागेंगे। और हम क्या होगा, हम उनके लिए भाग रहे होंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि हम क्या करें वहाँ आकर, हम आपके पास क्या करने आए। क्यों? क्योंकि जब आपको हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी निगाह आपको अच्छी नहीं लगती, हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, हम आपके घर में जाते हैं तो एक बोझ बन के रहते हैं, तो बेहतर है कि हम जो भी रोटी रूखी और सूखी टूटी फूटी खा रहे हैं वो हम अपने घर में खा रहे हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे समाज में भी गंदगी। अच्छा होता क्या है, जब ये सारी बातें होने लगती हैं तो ये एक तक नहीं रहती, फिर वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। हमने क्या किया, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये चीज़ें क्या हुई, जो दूर तक गई, और जो दूर तक जाएंगी तो हर इंसान एक सवालिया निशान, एक शक की निगाह से हमारी तरफ निगाह उठाएगा और देखेगा कि ये तो भाई ये फलां हैं, इनकी सास ने इनके साथ ऐसा किया, या इनकी माँ इनके साथ ऐसा करती है, या इनकी सास या दामाद जो भी जिसके साथ रिश्ता होगा वो आपको एक कंप्लेन की निगाह से देखेगा कि देखो ये ऐसी हैं। आपने एक लड़की को चढ़ाया कि भाई ये बड़ी, इनके ऊपर ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, हमने देखा, हमने इनके लिए ले लिया। ये तो बात गलत है। अगर आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, आप सस्ता पहनाएं,
कोई ज़रूरी नहीं है आप सबको महंगा पहनाएं, लेकिन अगर आप एक जोड़ा बनाने के लिए तैयार हैं तो आप चारों के एक एक जोड़े बनाएं, आप दोनों के बनाएं। जितनी औलादें हैं आप कोशिश यही करें कि बेटी और बेटा में फ़र्क ना करें, कोशिश ये करें। देखिए अगर हमने कोशिश कर दी तो फिर ये मोहब्बत लेने कहाँ जाएंगे, ये मोहब्बत किससे मांगेंगे? इनको भी तो मोहब्बत चाहिए, इनको भी प्यार चाहिए, ये भी हर चीज़ के हकदार हैं। ऐसा नहीं कि माँ बापों को ही खाली औलाद से मोहब्बत चाहिए होती है, औलाद को माँ बापों से मोहब्बत नहीं चाहिए होती। हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम मोहब्बत देंगे तो ही हमको वापस मिलेगी, अगर हम मोहब्बत करेंगे तो ही हमको मोहब्बत वापस मिलेगी। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम किसी के साथ अच्छा ना करें और हमको अच्छा मिले, ये नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी भी लड़की, किसी भी बेटे, किसी भी दामाद में अगर आप फ़र्क करेंगे तो एक दिन आपको इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतना होता है फिर शर्मिंदगी के साथ, आंसुओं के साथ और बुराइयों के साथ। तो हम आप लोगों को यही राय देंगे कि बराए मेहरबानी जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर इन रिश्तों से जुड़े हैं तो कोशिश ये करें कि हम इन रिश्तों को टूटने से बचाएं, घरों को बर्बाद होने से बचाएं, दिलों को बंटने से बचाएं, ना कि हम एक मिनट में बिना किसी सोचे समझे। अब आपने मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ऐसे ऐसे रिश्ते हैं जिनमें ये है कि एक बहू को तो उन्होंने हर तरह से, उसकी कोई बात उनको गलत नहीं लगती और बहुओं की उनको हर बात गलत लगती है, जबकि दुनिया वाले भी, देखने वाले भी, अपने पराए भी कहते हैं कि ना वो किसी काम की, ना उनकी बातचीत अच्छी है, ना उनका अंदाज अच्छा है, ना उनका करना अच्छा है, कोई चीज़ उनकी अच्छी नहीं। लेकिन क्या है, उनका वो बेटा आपको इतना पैसा कौड़ी दे रहा है, या आपकी जी जी करता है, या आपके हाँ हुजूरी करता है, या वो अपने काम को उसको बखूबी निकालना आता है कि हम अपना काम कैसे निकालें, और उसी तरह से वो अपनी बीवी के लिए पीछे खड़ा रहता है कि कोई उसको बोलेगा और वो खड़े हो जाएंगे उसकी तरफ से लड़ने के लिए। और जो बेटे हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, अगर कोई बात हुई है तो उन्होंने बीवी को समझा दिया कि नहीं बुरी बात है, तुम ऐसा ना करो, ना कि वो बहन और माँ से लड़ने के लिए खड़े हुए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रिश्तों को ख़राब करती हैं। दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है, तो हम माँओं का फ़र्ज़ है कि अब जो घर बचे हैं तो इन घरों की आग को जलने से बचा लें और घर को शाद और आबाद रहने दें, कि हम जहाँ बैठे हमारे बच्चे हमारी फ़िक्र करें, हमारे साथ बैठना चाहें, ना कि बच्चे सोचें अरे जोड़ो उनके पास कौन जाके बैठे, वो तो एक ही की बखान करती हैं, एक ही टॉपिक पे बात करती हैं, एक ही के लिए परेशान रहती हैं, तो हम उनके पास जाके क्या करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।